Good morning everyone. In our previous video we have done exercise 13.1 which is related to the surface area of the three-dimensional figures. Now we are going to do the volume of the three-dimensional figures. So let us first of all revise all the formulas related to volume. So first one is cube. The volume of the cube is equal to a cube, where a is the edge of side of the cube. Second is cuboid. Cuboid when all the length, breadth and height are of different length. So the volume is L into B into H. The volume of cylinder is pi r square H. And कौन जो है वो सिलेंडर का 1/3 बन जाता है, तो 1/3 pi r square H. स्फीयर, कंप्लीट जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 pi r क्यूब, और जो हेमिस्फीयर है दैट इज इक्वल टू 2/3 pi r क्यूब. वॉल्यूम आपका जो इसकी यूनिट होती है दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर. तो इसलिए आप ध्यान दो, यहाँ पर भी देखो क्यूब, ये भी 3 साइड्स आपकी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर भी क्यूब मिलेगा. यहाँ पर भी 2 r से और एक h से, तो मल्टीप्लाई करके आपको क्यूब मिलेगा इन सारे के सारे फॉर्मूला से. Start exercise 13.2 question number 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. ये जो कोन है इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है. आपको जो दे रखे हैं इसका रेडियस एंड हाइट. रेडियस एंड हाइट आर इक्वल. r is equal to 1 सेंटीमीटर और h is also given 1 सेंटीमीटर. तो आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन द टर्म्स ऑफ पाई. पाई ही आपको आंसर देना है, पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना. तो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ये नीचे हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और साथ में हमारे पास है कोन, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. तो दिस इज इक्वल टू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अभी हमने किया था 2/3 pi r क्यूब प्लस कौन का फॉर्मूला था 1/3 pi r स्क्वायर h. सारा कुछ आपको वही गिवन है. आप यहाँ से 1/3 pi r स्क्वायर इसे कॉमन भी ले सकते हो टू मेक योर कैलकुलेशन इजियर. तो 2 इंटू r प्लस 1 इंटू h, तो h r और h आपको 1 ही गिवन है, तो सॉल्व कर लो एंड विल गेट द आंसर. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यू आर गिवन अ गुलाब जामुन. गुलाब जामुन की शेप है, यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल शेप में है एंड द एंड्स आर ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप. ये जो एंड्स से बने हुए हैं इनकी शेप है हेमिस्फेरिकल. यू आर गिवन कि इसका जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर एंड इफ द डायमीटर इज 2.8 तो रेडियस इसका हाफ 1.4 सेंटीमीटर. द कंप्लीट लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर. तो देखो 5 सेंटीमीटर में आपके हेमिस्फेरिकल दोनों पोर्शंस में इंक्लूडेड है और सिलेंडर. अब 5 में से इधर का 1.4 बिकॉज रेडियस 1.4 है हेमिस्फीयर का, तो इतना डिस्टेंस आपका 1.4 हो गया. सिमिलरली ये भी 1.4 हो गया. तो आपको अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर देखनी है h, वो कितनी हो जाएगी 5 में से 2 टाइम्स वी विल माइनस 1.4. दैट मीन्स 5 माइनस 2.8 दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर. तो अब आपके पास सिलेंडर के लिए रेडियस है, हाइट है, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस है. आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. वॉल्यूम आपको बोला हुआ है कि 45 गुलाब जामुन बनाने के लिए हाउ मच शुगर सिरप वुड बी रिक्वायर्ड. गिवन इज कि 30% शुगर सिरप एक गुलाब जामुन का है. एक गुलाब जामुन 30% अपनी वॉल्यूम का लेता है. तो 45 के लिए 45 का हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उनका 30%. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन that will be equal to volume of
वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, दो हेमिस्फीयर्स हैं, दोनों का रेडियस सेम है, तो सिर्फ हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² प्लस 2 इंटू, ये 2 हेमिस्फीयर्स हैं और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए फिर से आप क्या कर सकते हो, πr² कॉमन, h प्लस 4/3r, तो h r की वैल्यूज पुट करो एंड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैन बी फाउंड। फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, दैट विल बी इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जो आपका यहाँ इस फर्स्ट स्टेप से आ जाएगा। 45 गुलाब जामुन का आ गया, तो आपको बोला हुआ है कि अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो टोटल शुगर सिरप रिक्वायर्ड लिखेंगे, शुगर सिरप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 3। 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर गिवन अ वुड स्टैंड। ये वुडन स्टैंड है फॉर पेन होल्डिंग। तो पेन जो यहाँ पर है इस तरह से, जो इनकी नीचे वाली शेप है दिस इज कॉनिकल, ये आपको कॉनिकल शेप दी है, तो ये यहाँ से कट है पोर्शन। तो वुड का जो है वो इस तरह से है, वुड आपकी ये 4 पोर्शंस आपके कॉन की शेप में कट आउट हुआ है फ्रॉम दिस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो ये शेप है आपके पास एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। तो इसकी वॉल्यूम के लिए सबसे पहले देखो, ये क्यूबॉइड है नीचे, तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकलेगा, बट इसमें से ये कॉनिकल डिप्रेशंस कट हुए, तो दैट मीन्स कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से आपको ये 4 कॉनिकल डिप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये जो सॉलिड दे रखा है आपको, या फिर आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला इज L इंटू B इंटू H, जो आपको डायमेंशंस ऑलरेडी गिवन है। आप इसे क्यूबॉइड को H1 भी कह सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉन भी है जिसकी एक और हाइट है H2। तो इसमें से आपको माइनस करना है 4 इंटू 1/3 πr² H2। सब कुछ गिवन है, LB, H1, H2, R, रेडियस दे रखा है आपको 0.5। इसके जो डिप्रेशन की डेप्थ दे रखी है, बच्चे डेप्थ कहाँ तक, ये इस तरह से, ये डेप्थ है ना एक तरह से, और इसको हम हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ का मतलब आपके पास कॉन की हाइट की बनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक कॉनिकल वेसल दे रखी है इस तरह से। इस कॉन के अंदर वाटर इज बीइंग पुट अप, इसके अंदर पानी से ये भरा हुआ है ऊपर पूरा ब्रिम तक। फिर आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर लेड के शॉट्स, जैसे आप कह लोगे कि जो आप कंचे वाली गोलियां खेलते होते वो इस तरह से इसमें ड्रॉप की गई हैं। और जैसे ये पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो पानी बाहर निकल आएगा। तो वही उसने बोला है कि जब मैं लेड के शॉट्स डाली, छोटी छोटी कोई बॉल्स डाली, तो यहाँ से 1/4 जो टोटल वॉल्यूम था पानी का वो बाहर आ गया। तो यू हैव टू फाइंड कि हमने कितनी लेड शॉट्स इसमें डाली है, मीन्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इस कॉन का हाइट और रेडियस दे रखा है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द लेड शॉट्स, जो हमने वो बॉल्स डाली है लेड की। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन, दैट इज 1/3 πr² H। 1/3 pi R is 5² into H is 8। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 into 8 200 pi/3। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ दी कॉन। कॉन
water flowed out, कि पानी हमारा कितना बाहर निकला। तो वो है 1/4, मतलब 1/4 into 200/3 पाई। तो दैट इज इक्वल टू 200/12 पाई। ये आपका क्या है, जो पानी लेड के डालने से बाहर निकल आया, मीन्स ये टोटल वॉल्यूम हो गया लेड शॉट्स का, कि जितने हमने सारे के सारे कंबाइंड लेड शॉट्स डाले हैं, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है फ्लोड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल दी लेड शॉट्स। क्योंकि बेटा जितना उनका वॉल्यूम था लेड का, उतना ही तो पानी बाहर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल दी लेड शॉट्स। तो यहां से आप पहले वॉल्यूम ऑफ 1 लेड निकाल सकते हो। स्फेरिकल शेप में है तो इट विल बी 4/3 पाई r क्यूब। अब आपके पास जब 1 का पता है और सारे का पता है, तो नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, किसी भी चीज के कितने टोटल नंबर थे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किससे, टोटल वॉल्यूम को 1 के वॉल्यूम से। तो नंबर निकालने के लिए नंबर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि कितने हमारे पास हमने लेड शॉट्स डाले थे उस कोन में। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखना है कि देयर इज अ सिलेंडर व्हिच इज फिल्ड विद वाटर। इस पूरे सिलेंडर को हमने पानी से भरा हुआ है। अब इस सिलेंडर में हमने ये सॉलिड सा डाल दिया, कोई भी टॉय के अलग अलग फिगर डाल दी। फिगर कैसी थी, जिसके नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर कोन है। जब ये बीच में डालेंगे तो आपका पानी बाहर निकलेगा। तो आपको बताना है कि हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन दिस सिलेंडर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट वाटर की वॉल्यूम निकालनी है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम में से आप इस सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर दो। आपको सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है दैट इज 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर की कंप्लीट हाइट 120 दे दी। तो यहाँ से जो कोन की हाइट है, ये नीचे वाला पोर्शन 60 जो हेमिस्फीयर कवर कर रही है उसकी हाइट 60, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60 दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी रह गया, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस वॉल्यूम ऑफ, ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर दो फिगर्स कंबाइंड में, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर 60 स्क्वायर इंटू h दैट इज 1। उसमें से हमने माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दी, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, इसका रेडियस भी 60 है r स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है 80, और प्लस इस सब प्लस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई r, मतलब 60 क्यूब। Solve the calculation and get the answer. Number 8. Question number 8 में you are given a spherical glass vessel. एक sphere है, ये vessel है, इसकी जो neck है that is cylindrical in shape. तो आपको बताना है कि एक child ने इस vessel का, complete vessel का जो volume है वो 345 find out किया है. You have to check whether this is correct or not. तो उसके लिए देखो, आपको इसका सिलेंडर का डायमीटर 2 दे रखा है, तो रेडियस विल बी 1 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल पोर्शन इज 8.5, तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल पोर्शन इसका हाफ 4.25
मीटर। तो कंप्लीट फिगर का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, फिर चेक करना है वेदर इट इज इक्वल टू 345 और नॉट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही बनेगा। दो ही शेप से हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब मतलब 4.25 क्यूब प्लस सिलेंडर का पाई r, यहां पर हमारा r है 1 स्क्वायर और h इज गिवन 8। तो इसे कैलकुलेट करो एंड यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14। इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि आपको पाई 3.14 यूज करना है। इसे सॉल्व करो एंड चेक वेदर द वॉल्यूम इज इक्वल टू 345 और नॉट। जो कि नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, सो यू विल से द चाइल्ड हैज मेजर्ड द वॉल्यूम इनकरेक्ट।